शर्त क्या है पता है? प्रेम। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान मिलते कैसे हैं? प्रेम से। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते भागवत में। दो बूढ़ी माइयाँ थी, वृद्धावस्था को हो गई थी, लेकिन उनकी मित्रता बचपन से थी। दोनों अलग अलग धर्म की थी, एक जैन धर्म की थी, दूसरा अपने सनातन धर्म की। दोनों एक साथ रहती, अपने अपने धर्म में दोनों की बड़ी निष्ठा थी। ये लड्डू गोपाल की पूजा करती, वो अपने धर्म के अनुसार पूजा करती। पूजा करने के बाद जो समय मिलता था तो दोनों आपस में मिलकर बातें करते। एक दिन एक बुढ़िया ने कहा, जो अपने हिंदू धर्म की थी, कि सखी मैं तीर्थ में जा रही हूँ 1 महीने के लिए, तुम चलोगी? तो बोले बूढ़ी हो गई हूँ और तबीयत ठीक नहीं रहती, तू जा। बोले मैं जाऊँ तो सही, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की पूजा कौन करेगा? इनको सुबह स्नान कराना होता है, भोग लगाना होता है, फिर ठंडी में इनको कपड़े पहनाने होते हैं, सुलाने होते हैं, तो बहुत काम होते हैं जिनके पास ठाकुर जी होंगे। कितनी मित्रता है, जैन धर्म की है, लेकिन अपनी सखी की बात मानी कि तू अपने लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूँगी, तेरे लड्डू गोपाल, कोई बात नहीं। 1 महीने के लिए बुढ़िया माई पूरी विधि समझा दी कि मेरे ठाकुर जी को इतने बजे उठाना, स्नान कराना, सुलाना, खिलाना आदि आदि। वो चली गई। अभी बेचारी जैन धर्म की है, इसको क्या पता लड्डू गोपाल कैसे क्या करते हैं। जैसे जैसे इसने बताया था, इसने 1-2 दिन तो किया। अब एक दिन जब उनको स्नान करा रही थी तो इसने देखा कि इनका तो पैर ही मुड़ा हुआ है। उसको नहीं पता कि लड्डू गोपाल के पैर मुड़े होते हैं। उसको लगा कि हे भगवान, इनके पैर कैसे मुड़ गए। अब उसने अपने सखी से सुन रखा था कि ये देखने में छोटे हैं, इनमें जीव है, ऐसा ही नहीं सोच रहा कि ऐसे ही है। अब लगी सोचने की अब क्या करूँ, इनके तो पैर ही मुड़ गए हैं, लगता है मैंने गलती से सुलाया ठीक से नहीं था। लगी क्षमा याचना करे कि हे लड्डू गोपाल जी क्षमा करो, मैं तो जैन धर्म की हूँ, ये आप पैर सीधे कर लो, नहीं तो मेरी सखी आएगी तो बहुत डांटेगी। अब रोज पैरों की मालिश करती कि क्या पता छोटे हैं, मालिश करने से धीरे धीरे सीधे हो जाए। 1 महीने का दिन है, अब धीरे धीरे दिन नजदीक आ रहे और पैर सीधे ही नहीं हो रहे। उसको थोड़ी पता है लड्डू गोपाल होते ही टेढ़े। जब नजदीक आने लगा दिन तो लगी रोने की, हे गोविंद मैंने तो कोई कमी की नहीं, तेरा पैर सीधा क्यों नहीं होता। अब बुढ़िया माँ यहो भाव से जब रोने लगी तो ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, तुम किसी भी धर्म के हो। भगवान को लगा कि बुढ़िया माई मेरा पैर सीधा किए भी नहीं मानेगी नहीं, तो ठाकुर जी अपने पैर पे खड़े हो गए। पैर सीधे हो गए, अरे एक तो सीधा ही थे, दोनों पैर अपने, एक टेढ़ा होता है एक पीछे होता है, दोनों पैर पे खड़े। अब बुढ़िया माई जब तीर्थ से लौटी तो ये दरवाजा पे ठाकुर जी को लेके खड़ी थी। बुढ़िया ने कहा था कि जब मैं आऊँ तो मेरे गोपाल का ही दर्शन मुझे कराना। बुढ़िया माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि खड़े वाले गोपाल कहाँ से लाई। अरे बोले मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल? बोले वही तो हैं। तो खड़े कैसे हो गए? इसने पूरी बात बताई कि तू तो चली गई थी, तीसरे दिन मैंने देखा कि इनका पैर टेढ़ा है, उसी दिन से मैं रोज मालिश करती थी, रोज इनको प्रार्थना करती थी, तो कल परसों में तो भी खड़े हुए हैं बेचारे, ये तो टेढ़े हो गए थे। बुढ़िया बड़ी रोई कि हे गोविंद मैंने इतने वर्षों से तेरी पूजा की और तू कभी खड़ा नहीं हुआ, और ये 1 महीने के अंदर। तो वास्तव में कितने वर्षों से हम कर रहे हैं। नहीं, पूजा एक नियम नहीं है, पूजा में प्रेम भी हो। कई लोग को देखो 50 वर्षों से पूजा करते, उनका नियम है सुबह उठ के नहाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, अमुक अमुक जो भी करते हैं। यह आपकी नौकरी नहीं है, इसमें आपने प्रीति हटा दी है, इसलिए 50 वर्ष हो गए लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया। जो करते हैं नियम अच्छा है, लेकिन उसमें प्रेम हमारा दिनों दिन कम होते जाता है। शुरुआत में तो बड़े भाव से करते हैं हनुमान चालीसा, बाद में हनुमान जी भी नहीं समझ पाते कौन से हनुमान चालीसा पढ़ लिया है। मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं, वो 1 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं जी, हनुमान। अरे क्या पढ़ रहा है तू? हनुमान जी भी सोच रहे कि पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। प्रीति खत्म हो गई। तो ये छोटी सी कथा सिखाती है कि प्रेम के बिना मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलते। इसीलिए माताओं से प्रार्थना, आपकी भी पूजा ऐसी नहीं हो कि मैं तो रोज करती हूँ, मैं तो साल में एक बार इतना पूरी चढ़ा देती हूँ काली माँ को। अरे ठीक है, तो गिन के चढ़ाते, इतना है कि नहीं है, प्रेम नहीं रह जाते, गिनती रह जाती, प्रीति हो।